नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंधक। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। इस कंप्यूटर युग में अगर कोई तपस्या करके देवी को प्रसन्न करने की बात कहे तो वो हंसी का विषय हो सकता है, मगर इस सृष्टि पर किसी अनदेखी अनजानी शक्ति का नियंत्रण है और उसे योग एवं तपस्या से सिद्ध किया जा सकता है। ये बात केवल महाकेतु समझ सकता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ये नेत्रहीन महाकेतु तुझे अपनी जिह्वा अर्पित करता है। महाकेतु अपनी जिह्वा का अर्पण कर देता उससे पहले ही, वत्स महाकेतु, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांगो। माँ काली, मैं धन्य हो गया। माँ काली, मुझे तेरे दर्शनों के अलावा किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं है। माँ, मुझे दृष्टि दे। अपने दर्शनों के लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देती हूँ। इस दिव्य दृष्टि से तू केवल मेरे ही दर्शन कर पाएगा, किंतु सांसारिक रूप से तू नेत्रहीन ही बना रहेगा। माँ, तेरे दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। तूने मेरी कठिन तपस्या की है, इसलिए मैं दिव्य दृष्टि के अलावा भी तुझे एक शक्ति देकर जाऊंगी, और वो शक्ति है काली कवच, ताकि तू नेत्रहीन होने के कारण असहाय ना रहे। ये काली कवच बाहरी संकटों से तेरी रक्षा करेगा। काली अंतर्धान हो गई। माँ, काली मेरे मन की इच्छा को समझ गई। मैं काली कवच के लिए ही तपस्या कर रहा था। माँ ने मुझे दिव्य दृष्टि के अलावा काली कवच भी प्रदान किया। आज से मैं महाकेतु नहीं, अंधक कहलाऊंगा। मुझे अंधा बनाने वाली शक्ति है, उसका वो तीसरा नेत्र है। अब मैं शक्ति का तीसरा नेत्र हासिल करके उसे नेत्र से दुनिया देखूंगा और देखूंगा शक्ति की मौत। समस्त नारी जगत की नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति अबलाओं की चीखें सुनकर ही आती है ना, तो उसे बुलाने के लिए मैं समस्त नारी जगत को हिला कर रख दूंगा। तुझे आना होगा शक्ति, तुझे आना ही होगा। कुछ चीजें बिना बुलाए प्रत्येक वर्ष आती है। उनमें से एक है करवा चौथ का पर्व, सुहागनों के लिए विशेष दिवस। अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए व्रत रखना, सजना संवरना, पूजा पूजा करना। लेकिन आज जो सुहागन नहीं है, बीच में चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर जैसे सुहागन चिन्ह जो नोच कर फेंक चुकी हैं। विधाता ने जिसके हाथों खुद उसके सुहाग की मौत लिख दी थी, वो चंदा, वो आज के दिन श्राद्ध करती है। श्राद्ध की क्रिया पूर्ण हुई, ये रही आपकी दक्षिणा। तुम अजीब लड़की हो, भला आज के दिन भी कोई औरत श्राद्ध करती है? मैं करती हूँ। पंडित जी ठीक ही तो कह रहे थे भाभी। ये सब क्या था? ये श्राद्ध क्यों? ये श्राद्ध मैं उस आदमी के लिए नहीं करती ममता, जो दुर्भाग्य से मेरा पति कहलाया। ये श्राद्ध मैं करती हूँ अपने अरमानों का, अपनी इच्छाओं का, अपनी उम्मीदों का और अपने विश्वास की उस मौत का जो मैंने अपने भाग्य पर किया। वो औरतें करवा चौथ का व्रत रखे अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें, जिन्हें उनके पति थोड़ी सी भी खुशी दे रहे हैं। लेकिन मेरे दिल में ये दिन मातम से अधिक कुछ लेकर नहीं आएगा। चंदा को नहीं था, लेकिन हर सुहागन को अब इंतजार था चंदा का। चंदा को देखकर ही तो खोला जाता है व्रत। 10 बज चुके हैं। चंद्रमा को अब तक आकाश में उदय हो जाना चाहिए था। समय के अनुसार तो 8:30 बजे चंद्र उदय होना था। उफ, 11 बज चुके हैं। ऐसा तो पहले नहीं हुआ। चांद उदय क्यों नहीं हो रहा है? चांद के आकाश पर ना दिखाई देने से दिल्ली की करवा चौथी
दिल्ली की करवा चौथ ने ही परेशान नहीं थी, बल्कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक ये सनसनी फैली हुई थी। उफ, ये चकरा कर गिर पड़ी। भूख और प्यास के चक्कर आ गए हैं इसे। ममता के लिए ये सनसनीखेज न्यूज़ थी। भाभी, सुना आपने? आकाश पर चंदा नहीं दिखाई पड़ रहा। जहां चांद को होना चाहिए वहां काफी समय से वो बादलों की घनी विशाल एवं एकमात्र टुकड़ी अपना डेरा डाले है। जी न्यूज पर बताया गया है कि ऐसे बादल आकाश पर इससे पहले कभी नहीं देखे गए, जिन्होंने चांद तो चांद, उसकी रश्मियों को भी अपने आगोश में ले लिया है। हैरानी की बात यह है कि बादल का वो टुकड़ा चांद की रफ्तार के साथ ही आगे बढ़ रहा है। इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद नहीं है कि आज रात्रि औरतें चंद्र दर्शन कर पाएंगी। और अगर चंद्र उदय ना हुआ तो सुबह से भूखी प्यासी औरतों का ना जाने क्या हाल होगा, क्योंकि वो अन्न जल तभी ग्रहण करेंगी जब चांद दिखेगा। सचमुच कई औरतों की हालत खराब होने लगी थी। उफ, कब से कह रहा है उफ कब से कह रहा हूँ कि अंजल कुछ ले ले, पर जिद पर अड़ी है कि बिना चंद्र दर्शन के अन्न का एक भी दाना और जल की एक भी बूंद नहीं लेगी। स्त्रियों के मुंह से निकली आहें चंदा के मस्तिष्क को भेद रही थी। मैं तो चली न्यूज बनाने के लिए, कई औरतों के इंटरव्यू लेने हैं मुझ पर शक्ति हावी होना चाहती है, और जब भी ऐसा होता है तो मेरा शरीर कांपने लगता है। मुझे फौरन अपने कमरे में पहुंचना चाहिए। नीचे कमरे में पहुंचते ही प्रकाश के तीव्र वेग के साथ चंदा वहां से गायब हो गई। मुझे देखना होगा कि बादल का वो टुकड़ा चंद्रमा के आगे से क्यों नहीं हट रहा है। शक्ति को विश्व में कहीं भी पहुंचने के लिए प्रकाश की गति प्राप्त है। मैं बादल की उस टुकड़ी के निकट हूं। बादल की उस टुकड़ी को चीरकर इस ओर चली आई शक्ति। ओह, चंद्रमा को सचमुच इसी ने अपने पीछे छिपा रखा है। शक्ति को नहीं मालूम था कि वो एक बड़े खतरे का शिकार हो गई है। लेकिन ये बादल कैसा है? चंद्रमा के रश्मियों को कैसे रोक पा रहा है, और चंद्रमा की रफ्तार के साथ ही कैसे आगे बढ़ रहा है? और उफ, बादल का रूप एकाएक परिवर्तित हो गया है। यह अपना रूप परिवर्तित करके मुझसे लिपट गया है और मुझे निगलने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन इसके ऐसा करने से चंद्रमा इस विचित्र बादल की ओर से बाहर आ गया है। पृथ्वी पर फैला अंधकार छट गया। चंद्र उदय हो गया। चंद्र दर्शन करो, अपना व्रत खोलो। ममता के लिए ये और भी सनसनीखेज था। वो विचित्र बादल चंद्रमा के आगे से हट गया है, लेकिन ऊपर कुछ गड़बड़ है। उस काले बादल ने अपना आकार बदल लिया है और मुझे उस आकार में कोई मानव कृति फंसी दिखाई पड़ रही है। ये मानव कृति शक्ति थी। बादल कैसा विचित्र रूप धरकर मुझे निगलने के लिए मेरी ओर बढ़ रहा है। नहीं, ये बादल नहीं हो सकता। कोई बादल इस प्रकार मायावी रूप नहीं धर सकता, लेकिन मैं इसे हाथों से महसूस नहीं कर पा रही। इसका कोई शरीर नहीं है, ये केवल धुआं है। तो फिर ये मुझे निगल कैसे पाएगा? ये केवल मुझे ढक सकता है, जैसे इसने चंद्रमा को ढक रखा था। उफ, मुझे कुछ भी दिखाई पड़ना बंद हो गया है। आखिर ये मुझे इस प्रकार क्यों निगल रहा है? ये क्या है? क्या ये मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था? अन्यथा मेरे आगमन के साथ ही इसने एक लंबे समय से बंदी बनाए हुए चंद्रमा को क्यों आजाद कर दिया है? ये मेरे किसी ऐसे शत्रु की चाल हो सकती है जो तंत्र मंत्र में निपुण है। मुझे ये मेरे खिलाफ रचा गया षड्यंत्र लग रहा है, और ये बादल उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। मेरा वो अज्ञात शत्रु ये भी जानता है कि मैं स्त्रियों की पुकार पर आती हूँ। शायद इसलिए ही उसने चंद्रमा को अपना शिकार बनाया, ताकि स्त्रियां परेशान हो और मैं आऊं। मुझे बादल दैत्य की इस कैद से आज़ाद होना होगा। मैं अपनी गति से बादलों को चीरकर निकल जाऊंगी, लेकिन मेरा शरीर जैसे किसी भयानक दलदल में फंस गया है। बादल के अणुओं ने जुड़कर दलदल से बना दी है, और ये और ठोस होता नजर आ रहा है। इस दलदल से निकलने के लिए मैं अपने शरीर को गति नहीं दे पा रही।
लेकिन थोड़ी देर पहले मैं इसे चीरकर दूसरी ओर आ गई थी। शायद मेरी प्रकाश की गति के कारण ऐसा हुआ था। जैसे कि दलदल में पत्थर फेंकने से वो दलदल में काफ़ी अंदर तक चला जाता है। अब मेरा शरीर स्थिर होने के कारण मैं इस बादल को चीर नहीं पा रही। इस कैद से निकलने का एक रास्ता मेरे पास है, और वो ये कि मुझे इस दलदल में फंसे अपने शरीर को गति प्रदान करने के लिए चंदा का शरीर छोड़ना पड़ेगा। चंदा का शरीर छोड़ने के बाद मुझे प्रकाश गति से ट्रेवल करने से अब कोई नहीं रोक सकता। स्यूं अपनी ये गति कायम रखते हुए मैं बादलों की दलदल में फंसी चंदा के शरीर में जाऊंगी, जिससे चंदा के शरीर को मेरी गति मिल जाएगी, और फिर उसी गति को कायम रखते हुए मैं चंदा के शरीर को लेकर इस दलदल से निकल जाऊंगी। स्यूं बादल की पकड़ से बाहर निकलते ही बादल छितराकर गायब हो रहे हैं। शायद इसके निर्माता को ये एहसास हो गया है कि उसका ये वार मुझ पर बेकार चला गया है। पर फिलहाल मेरा यहाँ आने का उद्देश्य पूरा हो गया है। स्त्रियां चंद्र दर्शन करके अपना व्रत खोल चुकी हैं। चंदा अपने कक्ष में पहुंची ही थी कि ममता भी अंदर आ गई। सब कुछ हैरत अंगेज था। समझ में नहीं आता उस बादल पर विश्वास करूं या ना करूं, जिसने किसी स्त्री मानवकृति को जकड़ रखा था। लेकिन जो भी हो भाभी, पेपर की कल की हेडलाइंस के लिए मुझे शानदार न्यूज़ मिल चुकी है। मुझे इस बात का इत्मीनान है कि करवा चौथन औरतों को चंद्र दर्शन हो सका। हाँ भाभी, मैं तो चली पूरी न्यूज़ तैयार करने। न्यूज़ अभी पूरी नहीं हुई है ममता, क्योंकि बादल को मुझ पर आक्रमण करने के लिए भेजने वाला अभी भी मेरे लिए अज्ञात है और मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करेगा। अंधक को अफसोस था, पर वो निराश नहीं था। मेरा तंत्र दैत्य धूमकेतु शक्ति को यहाँ ला पाने में असफल हो गया। मेरी पहली योजना असफल होगी, लेकिन अब सर्च स्कल शक्ति की तलाश करके उसे मेरे सामने लाएगी। लेकिन अब सर्च स्कल शक्ति की तलाश करके उसे मेरे सामने लाएगी। तुम अपने आकार को छोटा बड़ा कर सकती हो। जाओ, शक्ति की खोज करके उसे मेरे सामने लाओ। सर्च स्कल शक्ति को उसके वास्तविक रूप में भी ढूंढ लेगी, ये मेरा विश्वास है। सर्च स्कल दिल्ली पर मंडराने लगी थी। दिल्ली की छत से उतरकर अब वो उस व्हाइट लाइन बस की छत पर मंडरा रही थी। सर्च स्कल बस के टीन की छत को चीरती हुई अंदर आ गई। ओह गॉड, ये क्या है? क्षण भर में ही चंदा की छठी इंद्रियां जागृत हो चुकी थी। ये खोपड़ी ये जरूर मेरी तलाश कर रही है। बस रोको, बस रोको। सर्च स्कल अपना रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ी। फर, ओह, ये तो अग्नि फेंक रही है। बस रोको। उफ, ये निश्चित रूप से मेरी तलाश कर रही है। चंदा की रक्षा के लिए इस वक्त शक्ति मुझ पर हावी होना चाहती है, परंतु सबके सामने यह संभव नहीं है। यात्रियों के चीख पुकार से ड्राइवर ने घबराकर बस रोक दी। बस रुकते ही क्षणों में खाली हो गई। बस खाली करो, कोई शैतान खोपड़ी बस में घुस गई है। चंदा के लिए यह सुनहरी अवसर था शक्ति बनने के लिए। ये तांत्रिक खोपड़ी अगर मुझे शक्ति बनते हुए देख मिलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो वैसे भी मुझे पहचान चुकी है। इस खोपड़ी को नष्ट करना होगा। त्रिशूल का मजबूत प्रहार भी इस खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सका। बड़ाक, मगर मेरे भीष्म ताप से ये बच नहीं पाएगी। मेरी उष्मा शक्ति का असर कम करने के लिए अब ये अपना आकार बढ़ा रही है। सर्च स्कल तीव्र गति से आगे बढ़ी और शक्ति उसके टक्कर से ना बच सकी। छनाक, ओफ, उस टक्कर ने शक्ति को बस से बाहर उछाल फेंका। सर्च स्कल अपना आकार और भी बढ़ा चुकने के बाद शक्ति पर झपटी, लेकिन शक्ति ने सड़क के बीचों बीच लगी ग्रिल का लोहा जज्ब करके उसके और अपने बीच वो लोहे की दीवार खड़ी कर दी। टनाक, सर्च स्कल को वो बाधा अधिक समय तक ना रोक सकी। ये तो मेरी बाधा को चीर कर आ गई। उफ, स्क्रिस, तड़ाक। सर्च स्कल ने शक्ति को तुरंत अपने जबड़े में कैद कर लिया। अब मैं इसे अपनी उष्मा से जलाकर राख कर डालूंगी।
सर्च स्कल शक्ति को निगलकर आकाश में उड़ती चली गई। अभी तक इसने मुझ पर कोई घातक प्रहार नहीं किया। यह मुझे कैद करके कहीं ले जाना चाहती है, शायद उसी के पास जिसकी ये गुलाम है। शक्ति का सामना जल्दी महाकेतु उर्फ अंधक से होने वाला था। सर्च स्कल शक्ति को मेरे पास ले आई, और ये क्या, मैं शक्ति को देख पा रहा हूं, मगर ये कैसे हो गया? माँ काली ने तो केवल मुझे अपने दर्शन के लिए ही दिव्य दृष्टि दी थी। महाकेतु, इसका मतलब मेरी कट्टर दुश्मन शक्ति भी महाकाली का रूप है। और ये क्या, सर्च स्कल रेत के कणों में बदलकर गिर गई। मेरी असीमित ऊर्जा के लगातार वार से ये राख में बदल गई है। महाकेतु, तो पहले तो मुझसे बचकर निकल गया था, मगर अब तेरा हश्र भी यही होगा। मुझे महाकेतु मत कह सकती, मैं तब महाकेतु था, पर अब मैं अंधक हूँ। तूने मुझे अपना भेद खोलने के भय से अंधा बना दिया था, पर आज मैं कम से कम तुझे तो देख सकता हूँ। धाड़। ये सब जानने के लिए पढ़ें नासकेतु और आसक्ति अपरमाणु। काली शक्ति के खड़ग से तू नहीं बचेगा। आज तेरा कोई भी वार मुझ पर नहीं चलेगा। ओह ओह, तेरा वार तुझे ही खत्म करने आ रहा है शक्ति। खड़ग निश्चित रूप से शक्ति पर प्रहार करता, मगर शक्ति ने उसे त्रिशूल पर रोका। ये कैसा चमत्कार है? मेरा खड़ग मुझ पर ही हमला क्यों कर रहा है? ट्वैंक। ये त्रिशूल अवश्य तेरा काम तमाम कर देगा अंधक। चला, त्रिशूल भी चला कर देख ले, तुझसे खेलने में मुझे मजा आ रहा है शक्ति। त्रिशूल भी अंधक से टकराकर शक्ति की ओर पलट गया। त्रिशूल भी मेरी ओर पलट गया। ये क्या हो रहा है? टनक। शक्ति प्रकाश वेग से अपना स्थान छोड़ न देती तो त्रिशूल उसी के सीने में आ धंसता। साए कड़ाक। इसी के साथ त्रिशूल भी गायब हो गया। शक्ति ने एक बार फिर अंधक के सामने थी। शक्ति, मुझे तेरी तीसरी आंख हासिल करनी है, और वो मैं करके रहूंगा। तू मेरी मामूली उस्मा को ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अंधक। माँ काली से काली कवच हासिल किया है मैंने, काली कवच को नहीं भेद सकी तेरी उस्मा। स्क्रिस। काली कवच को माँ काली ने मेरी रक्षा के लिए बनाया है। मुझ पर जिस उस्मा का वार तूने किया है, अब वो भी पलटकर तुझे भी जलाने आ रही है। उफ, इस पर किया उस्मा का वार खुद मेरे लिए भी घातक हो सकता है। मैं धरती से लोहा लेकर तेरे शरीर के इर्द गिर्द लोहे की इतनी मजबूत कैद बना दूंगी कि तू हमेशा के लिए काली कवच सहित उसी में कैद होकर रह जाएगा। अंधक को लोहे के विशाल ग्लोब में कैद हो गया। अब इस लोहे के गोले को मैं अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ाऊंगी, ताकि अंधक कभी पृथ्वी पर वापस ना आ पाए। लोहे का वो गोला अंधक को अधिक समय तक बंदी बनाए नहीं रख सका। देख शक्ति, देख, तूने मुझे जितना लोहा पहनाया था वो सारा का सारा धूल के कणों की तरह उड़ गया और मैं आजाद हो गया। ये भी कमाल है काली कवच का। वड़म। काली की एक शक्ति से काली की दूसरी शक्ति की इस टक्कर का परिणाम क्या होगा? और अब मैं इस सिकंजक में तुझे जकड़ दूंगा शक्ति। झमाक। ये सिकंजक तुझे हिलने नहीं देगा और लगातार छोटा होता जाएगा, और इसकी तेज धारें धीरे धीरे तेरे शरीर में पेवस्त होकर तेरे शरीर को काटती चली जाएगी। अब मैं आसानी से तेरी तीसरी आंख की शक्ति को तुझसे छीन लूंगा शक्ति। यह मांत्रिक दंड तेरी तीसरी आंख की सारी शक्ति को तेरे मस्तक से खींचकर मेरे मस्तक में पहुंचा देगा। तब मेरे मस्तक पर तीसरी आंख बन जाएगी। चिर। देख रही है ना शक्ति, तेरी तीसरी आंख की प्रलयकारी शक्ति अब मेरे मस्तक की ओर स्थानांतरित होनी शुरू हो चुकी है।
हे माँ काली, तूने एक दुष्ट को काली कवच जैसी शक्ति देकर और भी शैतान क्यों बना दिया? शक्ति को जवाब मिला, शक्ति, मैंने काली शक्ति अपने भक्त को ठीक उसी प्रकार दी थी जिस प्रकार तुम्हें शक्तियाँ दी थी, परंतु वो उनका गलत उपयोग कर रहा है और ऐसा करके वो अपनी मौत के निकट पहुंच रहा है शक्ति, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर शिव के तीसरे नेत्र की प्रचंड शक्ति के निवास की व्यवस्था मैंने की है, इसलिए उसकी प्रचंड शक्ति तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, किंतु ये मूर्ख शिव की शक्ति को खेल समझकर ग्रहण कर रहा है। एकाएक बुरी तरह तड़प उठा अंधक। ये क्या हो रहा है? मुझे मेरे शरीर में अचानक जलन होने लगी है। मूर्ख, शिव की इस प्रचंड शक्ति का प्रयोग मैं केवल उसी शैतान पर करती हूँ जिसके पाप क्षमा के काबिल नहीं होते। इस शक्ति के प्रयोग के पश्चात पापी की मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन अगर मैं इस शक्ति का प्रयोग तुझ पर करती तो काली कवच इसे रोककर तेरी रक्षा कर देता, परंतु तूने खुद इस शक्ति को चुराकर अपने लिए मौत चुन ली है। शिव के तीसरे नेत्र की प्रचंड शक्ति तेरे भीतर पहुंच चुकी है अंधक, अब तो नहीं बचेगा अंधक, नहीं। कई टुकड़ों में बट गया अंधक का शरीर। वरुण, शक्ति को जकड़ता चला जा रहा सिकंजक भी टूट टूट कर बिखर गया। अंधक के साथ ही खत्म हो गई उसकी शक्ति, सिकंजक भी। कड़क। लेकिन मैं देख रही हूं काली कवच में अंधक के लाश के टुकड़े। ऐसे शैतान अपनी मौत से भी जिंदगी ढूंढ लेते हैं। यह टुकड़े ना गलेंगे ना सड़ेंगे, क्योंकि काली कवच बाहरी हानिकारक तत्वों से इसकी रक्षा करेगा। काली कवच में सुरक्षित पड़े अंधक की लाश के टुकड़े को अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ना जरूरी है, ताकि अगर ऐसा हो जाए तो भी वो अंतरिक्ष में भटकता रहे और कभी पृथ्वी का रुख ना कर पाए। शक्ति की निगाहों में महाकेतु उर्फ अंधक नाम का वो खतरा फिलहाल टल चुका था और उस मुसीबत से जूझने के बाद निश्चित होकर चंदा अब दूसरी बस से हॉस्पिटल की ओर जा रही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।